हाँ, तो इंटरनेशनल फकीर के शाहिद अफरीदी, तुम भारत की सेना, और तुम लोग यार वर्दी पहन के आते हो और बताते हो कि तुम कश्मीर ले लोगे। हालात ये है कि इस पैंडेमिक सिचुएशन में तुम्हारी सरकार लोगों से बचाव के उपाय कम बताती है, दवाएं लोगों को कम पहुंचाती है और कब्रिस्तान पहले बनाती है ताकि लोग मरे तो भाई दफनाया जा सके। आज भारत और पाकिस्तान के हालात कैसे भी हों, पर इस बात में सच्चाई है कि कई भारतीय पाकिस्तानी क्रिकेटरों के जबरदस्त फैन रहे हैं और मैं खुद रहा हूं वसीम अकरम का। वसीम अकरम को मैं आज भी दुनिया का सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज मानता हूं, भारतीय हूं, रेस्पेक्ट करता हूं। क्यों जानते हैं? पहले तो वो बंदा इंसान है जो कि पाकिस्तान में जन्मा है। क्यों इंसान है? क्योंकि उसने किसी भी मुश्किल हालात में आर्मी का ड्रेस पहन के अपने लिए फंडिंग जुटाने के लिए 2 कौड़ी का पब्लिक स्टंट कभी नहीं किया। सकलेन मुश्ताक, मैं उस आदमी का भी फैन हूं। वो टिपिकल मुस्लिम दिखता है, दाढ़ी वाड़ी बढ़ा के रखता है, पर फिर भी आप उसके कुछ वीडियोस देखिए, आपको पता चलता है कि आदमी का नेचर कैसा है। 1, 2, 3, 4, 5 एपिसोड में आप पकड़ लेंगे, कहीं ना कहीं उसकी बात निकल जाएगी। पर वो जी जितना अंदर से हम्बल है, ये वही सकलेन मुश्ताक है जो इस भारत और पाकिस्तान जैसी राइवलरी के सिचुएशन में विराट कोहली को इंडिया पाकिस्तान मैच से पहले टिप देता है कि आप बैट को यहां से अगर ऑफ स्पिन में दिक्कत हो रही है तो कह दें। पर दूसरी तरफ शाहिद अफरीदी, जिसके लिए युवराज सिंह, हरभजन सिंह चैरिटी के लिए भारत में कहते हैं फंड कीजिए, आज वो दोनों शर्मिंदा है। हरभजन सिंह और इन दोनों ने स्टेटमेंट जारी किया, युवराज सिंह ने, कि मैं न केवल बहुत गंदा और अपराध बोध फील कर रहा हूं, बल्कि शाहिद अफरीदी से यह उम्मीद नहीं थी और शाहिद अफरीदी और मेरा रिश्ता जो है खत्म होने की बात आ गई। इस हद तक पहुंच गई बात। पाकिस्तान के हालात अलग हैं। इस वक्त भारत ने पीओके को अपना हिस्सा बताते हुए वहां के मौसम विभाग का जो है जानकारी देना शुरू किया है कि वहां पे बारिश होगी नहीं होगी, जो मौसम की जानकारियां होती है, जैसे त्रिपुरा की हो गई, बिहार की हो गई, उत्तर प्रदेश की, वैसे ही पीओके हमारा हिस्सा है, हम जानकारी दे रहे हैं। लेकिन ये सिर्फ मैसेज नहीं कन्वे किया, ये दुनिया को बताया गया है कि आप इस मामले को भूल जाइए कि पाकिस्तान बोलेगा 2 देश का मामला है। बिल्कुल नहीं, पीओके हमारा है और हम ही रखेंगे उसको। इस बात को क्लैरिफाई कर दिया भारत ने, यह मौसम विभाग की जानकारी के बहाने, जिसका डायरेक्टली इंपैक्ट पड़ा है पागलपन पे। और अफरीदी जैसे लोग या पाकिस्तान के वो लोग जिनको लगता है कि उनकी आर्मी बड़ी काबिल है, फिलहाल उस काबिल आर्मी की हालत ये है कि पाकिस्तान और भारत के बीच, ये वास्तविकता बता रहा हूं, आज अगर युद्ध की स्थिति आ जाए तो 24 घंटे से ज्यादा 1-to-1 फाइट में पाकिस्तान की आर्मी भारत के सामने टिक नहीं पाएगी, क्योंकि उनके पास खाने को तो पैसे हैं नहीं। अब उनका 50% आवाम, पाकिस्तान की हालत समझिए, पाकिस्तान देश का 50% आवाम ऐसा है जो सिर्फ एक वक्त का खाना खाता है। ये मेरा रिपोर्ट नहीं है, ये मेरा रिपोर्ट नहीं है, ये हालात हैं उस देश में, जहां जो देश ये सपना पूरा करता है कि भाई हम पीओके ले लेंगे। अच्छा, तुम्हें पीओके चाहिए, इतनी हैसियत है, चलो दिल्ली के हिसाब से, पीओके तो वैसे जन्नत है, हम दिल्ली के हिसाब से रेट लगाते हैं पैसे का, दे पाओगे? इतनी औकात है, चलो ले लो, हमसे खरीद लो। अगर इतना ही है तो, इतना ही गर्मी है, इतने ही अमीर हो, चाइना तुमको फंडिंग दे रहा है, तो आओ खरीदते हैं दिल्ली के रेट पे। तुमको पता है कि इस वक्त 30x40 की साइट दिल्ली में क्या चल रही है? 1 करोड़। 1200 स्क्वायर फीट का मिनिमम रेट जो है 1 करोड़, कहीं कहीं 5 करोड़। तुम्हारा पीएम अपना BMW बेचता है अपना रोजमर्रा का खर्चा चलाने के लिए। पूरा पाकिस्तान अपना किडनी, अपनी आंखें, अपना दिल, गुर्दा, फेफड़ा सब बेच देगा, तभी कश्मीर खरीदने की औकात नहीं है तुम्हारी। आओ खरीदो। ये शाहिद अफरीदी, वही इतनी गर्मी थी शाहिद अफरीदी तो दिखा देते वर्ल्ड कप के किसी मैच में भारत के खिलाफ पराक्रम। इसका वर्ल्ड कप का रिकॉर्ड जानते हैं अगेंस्ट इंडिया में क्या है? दुनिया में अगर सबसे खराब परफॉर्मेंसेस की बात हो वर्ल्ड कप के क्रिकेटर का भारत के खिलाफ किसी मैच में, तो उसमें से शाहिद अफरीदी का नाम आएगा। यह है शाहिद अफरीदी का ट्रैक रिकॉर्ड। That's humongous. Here's another one. Same result.
now these two gentlemen have asked Shahid Afridi to explain himself. But there's the vision. That is extraordinary. अबे भिखारी, वो क्रिकेट गेंद है, खाने की चीज नहीं है। क्या कर रहा है ये जो तू खाने की कोशिश कर रहा है कश्मीरी सेव समझ के? वो क्रिकेट गेंद है भाई, उससे बॉलिंग करते हैं, बैटिंग करते हैं, खेलते हैं, मगर तू क्रिकेटर तो कभी अच्छा था ही नहीं। सोचिए ये किस मानसिकता का खिलाड़ी है जो दूसरी टीम को हराने के लिए बॉल को ऐसे दांत से कुतर रहा है। और ये अफरीदी उन पाकिस्तानियों का हीरो बनना चाहता है, और है भी वैसे। और अच्छा, हीरो बनना है तो क्रिकेटर के ड्रेस में नहीं है, जानता है सफल क्रिकेटर तो रहा नहीं, तो क्या आर्मी का ड्रेस पहन लेते कि हमारी कम से कम आर्मी तो काबिल है। तुम्हारी आर्मी ने 4 जंगें लड़ी है भारत के खिलाफ, ये 4 जंगें, और चारों जंग में कुत्ते की तरह मार खाई है, मतलब घुस घुस के मारा गया है। और भाई हम क्या, हमने तो जो मारा सो मारा, तुमको तो बांग्लादेशी मुक्ति वाहिनी ने काट के रखा, ये तुम्हारी आर्मी की औकात है। तो तुम अब क्या करते हो, मजलूम बलूचिस्तान में जाकर के मजलूमों पे जो है वही करोगे, आतंक मचाओगे। ये आर्मी की सच्चाई, पाकिस्तानी आर्मी की सच्चाई। भिखारी, भीख में बंदूकें मिलती हैं, भीख में असला बारूद मिल जाता है, और पाकिस्तान पीएम तो है ही BMW बेचे जा रहा है, और गधे पाकिस्तान से चाइना सप्लाई किए जा रहे हैं। हालात इतने बुरे हैं कि अपने मुल्क को जो रोटी नहीं दे सकता उसको चाहिए कश्मीर। भाई नहीं हो पाएगा, जो चीज तुम्हारा है ही नहीं उसको लेने की कोशिश करना बेकार है। और दूसरी बात, अगर एक बात तुम मान ले आके, अगर 1% औरंगजेब जैसे आर्मी ऑफिसर भी है ना, बहुत भारी है बेटा तुम पे, बहुत भारी है। इसलिए औकात, अब्दुल हमीद मुसलमान था, ये भी गलत। आर्मी, हमारी हिंदुस्तान की आर्मी की ट्रेनिंग जो है बड़ी प्रोफेशनल है बेटा। तो अब्दुल हमीद याद है ना, पैटर्न टैंक लेके आए थे अमेरिका से भीख में, बैलगाड़ी बन गई। तुम्हारे सेबर जेट को हमने 1971 में मतलब बैलगाड़ी बना दिया था। हालत तो यह है कि पंजाब का एक बंदा छत से पतंग समझ करके उसको गिराया, तुम्हारा ये सेबर जेट की औकात था। तो भाई कश्मीर की बात छोड़ो, हाँ खाना पीना भूखमरी भीख मांगना हो तो भीख में साले सिक्के मिलते हैं, 1-2 रुपए मिलते हैं, चिल्लर मिलते हैं। कश्मीर नहीं मिलता। कश्मीर का रेट मैंने बता दिया है, औकात है तो अभी खरीद लो।